आज के प्रशिक्षण सत्र में हम सीखेंगे कि तरबूज की खेती किस प्रकार से करते हैं। आज हम इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे कि तरबूज की खेती मल्चिंग और ड्रिप सिस्टम से किस प्रकार, जो गर्मियों वाला तरबूज है, आइस बॉक्स ग्रुप का तरबूज है जो 80 दिन में तैयार हो जाता है, उसको हम किस प्रकार से खेत के अंदर तैयारी करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि सबसे पहले अपन खेत की ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने तैयारी कर ली है। इसके अंदर घेरों वगैरह पूरा निकाल दिया है। अभी इसके अंदर अपन ड्रिप सिस्टम लगाएंगे। उसके बाद में उसके प्रॉपर बेड बना के मल्चिंग लगाएंगे, फिर उसके बाद बीज को लगाने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपन घरेलू स्तर पे आप किस प्रकार से ड्रिप को इंस्टॉल कर सकते हैं और तरबूज की खेती कर सकते हैं कम जगह के अंदर। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे ड्रिप का इंस्टॉलेशन करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, देखो आपको एक मेन लाइन चाहिएगी, ठीक है। तो पाइप चाहिएगा, देखो अपने घरेलू स्तर पे आपका मिल जाएगा। ये करीब आप देख सकते हैं 1 इंच एक या 1.25 इंच का जो प्लास्टिक का पाइप है, ये आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। आप अपनी जगह के हिसाब से इसके लंबाई के अनुसार खरीद के रख सकते हैं। सप्लाई आप जो आपके छत के ऊपर जो टैंक है, या ज़्यादा उसकी ऊंचाई भी नीचे होती है, टैंक की 5 से 6 फीट हाइट अगर टैंक है तो उससे आसानी से ड्रिप चल सकता है। आप देख सकते हैं वहाँ देखो हमने वहाँ से ये जो बड़ी जो टैंक है, बड़े जो काले कलर की जो टंकियाँ हैं सिंटेक्स की, उनसे ये कनेक्शन ले रखा है। ये ग्रेविटी से बिना किसी मोटर के या प्रेशर की ज़रूरत के ये अपने आप चल जाती है। वहाँ से देखो ये कनेक्शन इसमें आ रखा है। आप देखेंगे, देखो इससे पहले हमने देखो ये जो किचन गार्डन लगा रखा है, पिछली सीजन में जो किचन गार्डन लगाया है, इससे देखो ये ड्रिप सिस्टम ये टंकियों से कनेक्ट है और ग्रेविटी से अपने आप बिना किसी पावर सप्लाई के ये चलता है। अब ये जो आगे हम देख रहे हैं, देखो इसी से हम आगे कनेक्ट करके ये ड्रिप लाइन कनेक्ट करेंगे और तरबूज की खेती कैसे करते हैं देखो ये सीखेंगे। तो देखो थोड़ा सा इसको आगे लो। तो जैसा मैंने आपको बताया, आपको एक ये मेन पाइप चाहिएगा। आपके पास ये 1 इंच या 1.25 इंच का पाइप है। उसमें सबसे पहले क्या करना है, अपने को इसमें छेद निकाल के ये जॉइंटर इसमें कनेक्ट करना है। तो देखिए आपको छेद निकालने के लिए कि आप ये ऐसा इक्विपमेंट देख सकते हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसको बर्मा बोलते हैं, ड्रिल है। आसानी से ये मतलब इसकी मोटाई ये 16 mm का छेद निकलेगा। फिर ये 16 mm का इसमें कोई नहीं आगे 16 mm इसमें छेद निकालने के बाद वो गवर्नमेंट देना वाशर देना वाशर। ये देखो ये 16 mm का इसमें हम छेद निकालेंगे और ये इससे देखो ये इस प्रकार ये 16 mm का छेद निकाला हुआ है। फिर इस छेद के अंदर ये गवर्नमेंट हम इसमें ये फिट कर देंगे और ये रबड़ का गवर्नमेंट फिट करने के बाद में एक कनेक्टर लगाएंगे। ये देखो ये कनेक्टर आता है, इस प्रकार से छेद में फिट करके इस कनेक्टर को इसमें फिट कर देंगे और इसके आगे हम ड्रिप लाइन जोड़ के आसानी से अपनी बीजों को लगा सकते हैं। तो ये सबसे पहले हमने ड्रिप लगाने का काम कर लिया। आप देख सकते हैं ये 50-50 सेंटीमीटर पे हमने ये कनेक्टर्स कनेक्ट किए हुए हैं, जिससे कोई भी 50 सेंटीमीटर पर अगर अपन ड्रिप लगाते हैं तो कोई भी फसल ले सकते हैं। अब अपनी सुविधा अनुसार आप देख सकते हैं, जैसे पीछे लहसुन लगाया हुआ है, प्याज लगाया हुआ है, उसको नज़दीकी उसकी जो प्लांटिंग डिस्टेंस है नज़दीक होती है, तो 50 सेंटीमीटर पे हर इस कनेक्टर में एक ड्रिप लाइन लगा देंगे। और तरबूज की खेती हम करेंगे तो उसके लिए अपने को इतना नज़दीक नहीं, दूर चाहिएगा। तो आपने बीच में से हम इसके आगे कोक लगा के इसको देखो ये एंड कैप्स इसको बंद कर देंगे और करीब 2 मीटर के ऊपर डिस्टेंस से हम अभी तरबूज की खेती करेंगे। एक लाइन ये दूरी कितनी है सर? 2 मीटर की। हाँ लगानी है यार, मालूम नहीं बच्चे की जगह।
ये आप देख रहे हैं कि अभी हमने खेत की तैयारी के बाद में ये बेड बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं एमबी प्लाऊ से हमने इस प्रकार से ये 2-2 मीटर के ऊपर आप ये रिज बनाई है। और रिज के अंदर आप देख सकते हैं देखो ये गोबर की खाद रिज के अंदर भरी गई है। उसके गोबर की खाद डालने के बाद में फिर देखो आगे जो लड़का डीएपी डाल रहा है इसके अंदर फिर डीएपी डाल देंगे। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सर है, थोड़ा माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सर डालेंगे, इससे इस क्रॉप को अच्छा न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। उसके बाद में हम देखो इसको अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। फावड़ा लाना, एक फावड़ा लेके इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर वापस इसको मिट्टी से कवर करके इसको बेड बनाएंगे और फिर ऊपर ड्रिप लगाने का काम करेंगे। हाँ लाइए, अब देखिए सबसे पहले ये एमबी प्लाऊ से ये रिज बनाई है। उसके बाद में गोबर की खाद डाली है, थोड़ी अपन डीएपी डाल दी है और डीएपी के बाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सर डाला लो। अब देखो अब इस मिक्स अब पूरे इसको मिक्स करना, इधर से ऐसे हो। हाँ हाँ ये देखो, पलटो इसको, पलटो यहाँ भी। हाँ ये देखो इसको मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद में दूसरा फावड़ा लाना, एक और बताता हूँ, पीछे से आओ, लो ये देखो इसको वापस कवर करो। बैठ के दोनों तरफ होगी। अभी देखो बैठ में, हाँ देखो ये देखो इस मिक्सर को मिक्स करने के बाद में इसको दबा दिया है। अब इसको वापस बंद कर देंगे और ऊपर बेड बनाएंगे। बेड बनाओ, हाँ बंद कर दो। ऐसे नहीं, ऐसे मिट्टी ले लो, ऐसे करीब 2 फीट चौड़ा हम बेड बना लेंगे, है ना। ऐसे 2 फीट चौड़ा बेड बनाओ। अभी जैसे ये बेड तैयार हो जाएगा उसके बाद प्लास्टिक के ऊपर पहले इसके ऊपर ड्रिप लाइन बिछाएंगे, फिर ड्रिप लाइन के ऊपर बाद में प्लास्टिक की मल से कवर कर देंगे। ठीक है, अब शुरुआती अवस्था में तो इन क्रॉप में कोई जरूरत पड़ेगी नहीं तो ना, जड़े आपने खाद करीब 1 बिलान नीचे रहेगी। ठीक है, जैसे 20 से 25 दिन की फसल होगी उसके फूल आना शुरू होंगे, उसके बाद में उसको न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। कितने टाइम ये इस प्रकार से ये इस लेवलर से हम इसको बेड तैयार करेंगे। अगर अपने को ज़्यादा दूर में करना हो तो ट्रैक्टर से बेड मेकर से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम देखते हैं घरेलू लेवल पे छोटे लेवल पे कर रहे हैं तो अपने पास बेड मेकर उपलब्ध नहीं है, तो हम इसको बेड मेकर क्या होगा बताओ। ये जैसा मैं बेड बना रहा हूँ ना, जैसा ट्रैक्टर के पीछे लगता है, ट्रैक्टर के पीछे मोर प्लावर को वो बिल्कुल एक वो डाय वो भी कर दे कशिपरात के लेने की जरूरत नहीं, मतलब ये इस प्रकार से 2 फीट चौड़ा बेड बना दो। समझ गए? मोर प्लावर नहीं चलो पार्ट गाइडिंग को पीछे डोल बना दे। हाँ दोबारा करना, मोटी मोटी शेप में बनाते हैं एक बार। चलो दूसरा इधर से फावड़ा लेके तक जाओ, इसको कवर करके मिट्टी डोल से बांध दो। थोड़ी थोड़ी मिट्टी दोनों भी ले पकड़ता हो तो 4 अंगल ऊंचाई तो दे। अब देखो आप ये देख सकते हैं, हमने देखो इस प्रकार से देखो ये बेड पूरा बेड बना लिया है। देखो इसके ऊपर ये ड्रिप की लाइन भी डबल ड्रिप की लाइन बिछा ली है हमने। दोनों के बीच की दूरी करीब 15 सेंटीमीटर रखेंगे और ये ज़मीन से करीब 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा बेड बन चुका है। इसके ऊपर अब अगली स्टेप हमारी होगी, इसके ऊपर हम मल्चिंग की शीट बिछाएंगे। ये तो कोई मल्चिंग शीट है, ये 25 माइक्रोन की मल्चिंग शीट है। एक तरफ से ब्लैक आती है, दूसरी तरफ से सिल्वर आती है। तो जैसा अभी गर्मियों का मौसम है तो अपने को ये ब्लैक को नीचे की तरफ रखनी है और सिल्वर वाली साइड को क्या करना है, ऊपर रखना है। ऐसे इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से इसको दबा देंगे और इसको आगे तक ले जाओ। अब फावड़ा लेके आओ, फावड़ा लेके आओ, फावड़ा लेके आओ। छेद होगा के बाद ये देखो ये मल्चिंग शीट इस प्रकार से बिछा देंगे तो इसके मल्चिंग के कई फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि इसमें घास नहीं उगेगा, वीड नहीं होगा ना, तो अपनी फसल अच्छी तरह से चलेगी। दूसरा पानी की बहुत कम ज़रूरत होगी, नीचे की जो ज़मीन है सूखेगी नहीं। इधर लाओ, अब ऐसे जगह जगह मिट्टी से दबा दो दोनों तरफ से। एक सेकंड इधर लो, यहाँ से किनारों से दबो, किनारों से दबो। ये देखो, अब इसके बाद हम अगली स्टेप में क्या करते हैं, अगली स्टेप में देखो इनको दोनों तरफ से अपने को मिट्टी से दबाना है। ये
अब मिट्टी से दबाने के लिए देखो क्या करना है, ये ऐसे एक तरफ ये पैर रखते जाना है, इससे टाइट होती जाए और ऐसे फावड़े से इस पे मिट्टी डाल देनी है। ये इधर से डाल दी और इसी प्रकार सेम देखो दूसरी साइड से थोड़ा सा खींचते हुए ऊपर इसे पैर रखेंगे। ये देखो ऐसे ऊपर थोड़ा पैर रखेंगे तो एकदम टाइट हो गई ना ये देखो इस प्रकार से। लो 2 आदमी आ जाओ दोनों तरफ, एक इधर ऐसे। पहले बठेला डाल भाई साहब, मिट्टी डल रही कोई नहीं, सारी निकलेगी मल से। पंख थोड़ा ऊपर मेल लो, ऊपर गिरते माटी कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ एक गिलास ऊपर तक गिरते। हाँ बस ऊपर ज़्यादा भी नहीं पग में सर गिरा देखो मेरे को तो